अब हम लोग देखते हैं क्या, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, कांटेक्ट फोर्स देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स। तो हम लोग देखते हैं कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, कोई भी बल या फिर बाहरी बल, कोई भी फोर्स जो कि हम एक बॉडी पे लगाते हैं बाय द टचिंग, उसे टच करने के बाद जो फोर्स हम लोग लगाते हैं या फिर जो फोर्स काम करता है किसी बॉडी पे टच करने के बाद, तो वो फोर्स क्या कहलाता है, कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ये मार्कर है, ठीक है, इस पे हमने रखा, अब ये क्या है, एक रेस्ट पोजीशन में है, इस पे हमने थोड़ा सा क्या लगाया, फोर्स लगाया, और ये यहाँ से यहाँ गया, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें इसे हमने टच करके लगाया, इसे बाहरी ऐसे हम लोग कुछ भी करें तो ये काम नहीं करेगा। तो क्या वो फोर्स जो कि किसी बॉडी पे कांटेक्ट में आने के बाद काम करती है, तो वो फोर्स कौन सी फोर्स कहलाती है, कांटेक्ट फोर्स कहलाती है। ठीक है, तो अब कांटेक्ट फोर्स के भी कई पार्ट होते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। पहला पहला क्या है, फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल ये किस में आता है, कांटेक्ट फोर्स। सेकेंड वन, तो पहले हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं कौन सा है, फ्रिक्शनल। तो फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स कैसे है, ठीक है, कैसे हम लोग कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल जो है वो क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स हमने अभी पहले बताया, क्या कांटेक्ट फोर्स कब लगता है, जबकि कोई बॉडी कांटेक्ट में हो। ठीक है, तो अब फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल का वो फोर्स होता है जब कोई बॉडी ग्राउंड या फिर किसी चीज के कांटेक्ट में आता है। जैसे एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और ये जा रही है, तो इस इन दोनों के बीच में क्या है, एक कांटेक्ट बन रहा है, तो इसके वजह से यहाँ क्या फ्रिक्शन हो रहा है। और जब फ्रिक्शन हो रहा है तो वही क्या हो गया, ये फ्रिक्शनल किसके कांटेक्ट में मतलब किसके कैटेगरी में आ गया, कांटेक्ट फोर्स के। तो क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स भी किसका है, कांटेक्ट फोर्स का है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, नॉर्मल एंड रिएक्शन फोर्स। ठीक है, सेकेंड वन, नॉर्मल, नॉर्मल एंड रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, नॉर्मल एंड रिएक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स कैसे है, तो आइए इसे हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि जो नॉर्मल एंड रिएक्शन फोर्स है। जैसे हम लोग ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और ये हम लोग का एक टेबल है। ठीक है, एक टेबल है, जो भी हो, एक टेबल है और इस पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, इसमें कुछ वजन है, वेट है, तो ये वेट क्या है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है, पर यहाँ पे टेबल होने की वजह से वो क्या है, टेबल पे ही रुक जा रहा है। अब वो टेबल पे क्यों रुक जा रहा है, क्योंकि जब ये फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है तो वहां पे बीच में क्या है, टेबल है, तो टेबल क्या कर रहा है, एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है। एक अपोजिट फोर्स लगाने की वजह से इसके बराबर ही जो इसका वेट है उसके बराबर ही ये क्या कर रहा है, एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, ये टेबल पे ही है। जैसे हमने इसे हैंड पे रखा है, ठीक है, तो जितना इसका वेट है उतना फोर्स हमने नीचे से लगाया हुआ है तभी है, नहीं तो अगर इसका वेट ज्यादा होता और अगर हम फोर्स कम लगाते तो ये कहाँ, मेरा हैंड कहाँ चला जाता, नीचे चला जाता। ठीक है, तो इसलिए क्या है, नॉर्मल एंड रिएक्शन फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। ये कांटेक्ट फोर्स क्यों है, क्योंकि इसे कांटेक्ट में लाने के बाद ही हमने रखा है, क्योंकि इसका जो वेट है उसके हिसाब से हमने फोर्स लगाया है। अब ऐसे है, अब क्यों गिर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट था ही नहीं, जब कांटेक्ट में आया तो रुक गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इसके वेट के अकॉर्डिंगली फोर्स लगाया है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं टेंशन। कौन सा, टेंशन, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। ठीक है, थर्ड वन, टेंशन फोर्स। अब ये कैसे कांटेक्ट फोर्स है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं एक कोई बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या है, थ्रेड है, थ्रेड। ठीक है, या फिर ऐसे देख लें, एक बॉडी है और ये क्या है, थ्रेड है, या फिर रोप बोल सकते हैं, रोप, रस्सी है, थ्रेड तो बहुत हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, एक रस्सी है और इससे कुछ डब्लू
वेट के हिसाब से कुछ लटका हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि लटका हुआ है। तो जितना वेट ये नीचे की तरफ खींच रहा है तो उसका टेंशन कहाँ पे, यहाँ पे टेंशन बन रहा है। ये क्या है, एक तनाव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जितना ये तनाव प्रोड्यूस कर रहा है इसके वेट के हिसाब से इस पे क्या है, एक टेंशन फोर्स क्रिएट होगा। अब टेंशन फोर्स क्रिएट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ से ये बंधा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आएगा तो वो रस्सी तो टूटेगा नहीं, मतलब अगर ज्यादा भारी रहा हो तो टूट सकता है। तो उसके बीच में जो टेंशन फोर्स क्रिएट हुआ है, जो क्रिएट हुआ है ये ज्यादा टाइट हो गया है इसके लटकने की वजह से, तो वही क्या है, एक टेंशन फोर्स क्रिएट हुआ है। अब टेंशन फोर्स क्रिएट हुआ है तो अगर बताइए ये कांटेक्ट में नहीं रहता तो इस पे कोई टेंशन फोर्स क्रिएट होता नहीं होता। जैसे एक ये है और ये की रस्सी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें कोई टेंशन फोर्स क्रिएट होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वेट टाइप का ऑब्जेक्ट लटका हुआ नहीं है, ठीक है। और जब इसकी कांटेक्ट में कोई आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो गया। तो इसलिए क्या कह रहा है कि टेंशन फोर्स क्या हो गया, हमारा एक कांटेक्ट फोर्स का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया टेंशन फोर्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ वन, जो फोर्थ है वो क्या है, स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स। अब ये भी कांटेक्ट फोर्स है, इसको हम लोग बोल सकते हैं हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। जो फोर्थ वन हुआ क्या है, स्प्रिंग फोर्स है। इसको हम लोग हुक्स लॉ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, इसी पे उन्होंने बोला था, यही उन्होंने दिया था कौन सा, स्प्रिंग फोर्स वाले, ठीक है। इस पे इन्होंने क्या कहा था कि जितना फोर्स हम लोग लगाकर, एक स्प्रिंग है, इसको हम लोग अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं, ये क्या हो गया, स्प्रिंग हो गया, ठीक है। अब इस पे हम लोग जितना फोर्स लगाकर इसे प्रेस करेंगे, कंप्रेस्ड करेंगे, ठीक है। तो अब जब ये रिलीज होगा, अचानक से जब रिलीज होगा तो उतना ही फोर्स ये भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये कॉन्टेक्ट फोर्स क्यों है, क्योंकि इसे हमने एक कॉन्टेक्ट में लाकर इस पे फोर्स लगाया और उसके वजह से क्या गया, ये एकदम पीछे गया, ठीक है। और फिर जब ये छूटेगा तो उस उतना ही फोर्स ये प्रोड्यूस करेगा जितना हमने लगाया था, ठीक है। तो इस पे ये जितना फोर्स स्टोर होगा, इस पे जितना फोर्स स्टोर हुआ रहेगा, वो फोर्स कौन सा फोर्स रहेगा, जो हम लोग लगाए रहेंगे वही फोर्स इसमें जाकर क्या हुआ रहेगा, स्टोर हुआ रहेगा, ठीक है। तो जिसके उसके अकॉर्डिंगली अगर मान लेते हैं हम कोई एक, ये इसे हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, इस पे ऐसे रखे हमने और कुछ फोर्स इस पे लगाए, तो जितना फोर्स लगाया उसके हिसाब से इसने फेंक दिया, ठीक है। अगर वही यहाँ पे हमने एकदम कम फोर्स लगाते हैं, एकदम थोड़ा सा लगाते हैं, तो क्या हुआ, थोड़ा सा प्रोड्यूस किया, और वही ज्यादा लगाए तो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो वही कह रहा है जितना फोर्स हम लोग लगा के इसे कंप्रेस करेंगे उतना फोर्स ये क्या करेगा, छोड़ेगा। उतने हिसाब से ये बाहर की तरफ धक्का देगा, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को। और वो कैसे काम करेगा, क्योंकि इसके कांटेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तब भी जाकर ये तब भी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसलिए बिना कांटेक्ट में आए ये कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स में आता है, ठीक है। तो ये हो गया स्प्रिंग फोर्स, ये आता है कांटेक्ट फोर्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं फोर्स, फोर्स एक्सर्ट when two bodies collide, when body collide, ठीक है। जब दो बॉडी लड़ता है, मतलब आपस में टकराता है, तो वहां पे जो फोर्स एक्सर्ट होता है वही क्या है, ये फिफ्थ वाला हम लोग देते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे है एक बॉडी, दूसरा बॉडी, ठीक है। इन दोनों को डायरेक्शन सेम है, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या हुआ, जैसे पास में आए इन दोनों में क्या हुई, एक दोनों कोलाइड्स हो गए, आपस में टकरा गए, ठीक है।
तो ये भी एक फोर्स लगाया था इसके तरफ, ये भी एक फोर्स लगाया था इसके तरफ, ठीक है। तो जब ये टकराए तो दोनों ने एक, जैसे बोलते हैं ना एवरी एक्शन हैज इट अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, उसके हिसाब से जैसे ये दोनों आपस में टकराए तो ये दोनों क्या है, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट किए, और वो दोनों क्या है, इक्वल, क्योंकि वो दोनों एक साइड से आ रहे हैं इक्वल स्पीड से, तो इसलिए उन दोनों ने एक इक्वल फोर्स क्रिएट किया एक दूसरे के अगेंस्ट, ठीक है। तो उसके बाद जब यहाँ पे बॉडी आया, जब ये फोर्स क्रिएट हुआ तो फिर ये बॉडी दोनों इस साइड मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे आके एक रेस्ट पोजीशन पे ऐसे गिर जाएंगे, ठीक है। पहले तो इन्होंने क्या हुआ, आपस में आ रहे थे एक दूसरे डायरेक्शन में, फिर वहां पे कोलाइड्स हुए, और जब कोलाइड्स हुए तो वहां पे दोनों क्या हुआ, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए तो फिर उन दोनों ने क्या किया, जब कांटेक्ट में आए तो एक दूसरे के अगेंस्ट उन्होंने अपोजिट फोर्स क्रिएट किया, और इक्वल फोर्स भी था, क्योंकि दोनों एक स्पीड से आ रहे थे और दोनों लड़े, तो एक इक्वल स्पीड से आए और इक्वल अपोजिट फोर्स क्रिएट किए, जिसके वजह से कि ये फिर पीछे की तरफ आ गया, तो इसमें कुछ आ गया ना, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे आकर रेस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब ये रेस्ट में आ गए तो ये क्यों काम किया, जब ये दोनों एक साथ आए कांटेक्ट में आए तभी जाकर यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट हुआ, ठीक है, एक फोर्स यहाँ पे अपोजिट फोर्स मिला हम लोगों को, जब ये दोनों एक इक्वल स्पीड से आकर एक दूसरे से टकराए और वहां पे एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने क्या किया, एक फोर्स क्रिएट किया, जिससे कि ये दोनों पीछे की तरफ और ये आगे की तरफ आ गए, तो ये दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में फिर जाने लगे, ठीक है, एक दूसरे डायरेक्शन में आ रहे थे, सेम डायरेक्शन में आ रहे थे, एक ये इधर और ये इधर आ रहा था, ठीक है, और दोनों कोलाइड हुए और फिर ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स क्रिएट हुआ था, और ये फोर्स कैसे, अब पता चला कि ये कांटेक्ट फोर्स में क्यों आया है, ठीक है। ये हम लोग जान गए कि कांटेक्ट फोर्स में कांटेक्ट फोर्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से फोर्स जो है वो कांटेक्ट फोर्स में आता है, और क्यों आता है ये हम लोग ने देखा। फ्रिक्शनल फोर्स तो पता ही है सबको क्यों कांटेक्ट फोर्स में, वैसे ही सिंपल है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल एंड रिएक्शन फोर्स हम लोगों ने देखा, ठीक है, और टेंशन फोर्स भी देखा, स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स हो गया, एंड फोर्स एक्सर्ट व्हेन बॉडी कोलाइड्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग